आतंकवादियों द्वारा किए गए कायराना हमले के विरोध में हत्यारों को कड़ी सजा देने और सरकार द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए मीरी पीरी श्री गुरु सिंह सभा द्वारा तोपखाना गुरुद्वारा साहिब पर मीटिंग रखी गई। मंच पर आसीन पदाधिकारियों वरिष्ठ जनों ने आतंकवादियों के किए गए कायराना हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह हमला इंसानियत पर सबसे बड़ा दाग है। हम बेगुनाहों की हत्या करने को पूरी इंसानियत की हत्या मानते हैं। ऐसे जघन्य कृत्य के लिए आतंकियों को और उनके आकाओं को कड़ी सजा दी जावे। पहलगाम में हुए हमला हमारे देश पर हमला है, इंसानियत पर हमला है। इसका जवाब ऐसा हो कि आतंकी दोबारा हिम्मत न कर सके। आतंकियों का सर्वनाश हो, फिर वो इस पार के हों या उस पार के हों। सजा ऐसी हो कि उदाहरण बन जाए। प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम से कहा, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हम सिख भाई आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर ताकत से अपने राष्ट्र का सहयोग करना चाहते हैं। चूंकि सिख कौम का महाराजा रणजीत सिंह के समय से जम्मू और कश्मीर से सरोकार रहा है। मैं हरप्रीत सिंह बख्शी मेरे पूर्वज जो कि POK के मुजफ्फराबाद इलाके के बाशिंदे रहे हैं। आप हमें एक बार मौका दें, खास तौर से सिख कौम को कश्मीर में बसाए ताकि हम इस राष्ट्र और सीमा की सुरक्षा कर सके। मीटिंग का समापन सरबत के भले की अरदास से हुई। आइए जानते हैं किसने क्या कहा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज हम सब इस देश पर ही नहीं, संपूर्ण मानवता पर जो जघन्य अपराध हुआ है और 28 निर्दोष लोगों को मौत के घाट पर उतार दिया गया है। यह विश्व में पहली बार हुआ है कि आतंकवादियों ने पूछ कर कि आपका धर्म कौन सा है, चुन कर सिर पर गोलियां मारकर हत्या कर। यह सचमुच में जो ये हमला हुआ है, यह सिर्फ 28 या 50 या 100 लोगों पर नहीं हुआ है, बल्कि इस सारे देश की अस्मिता पर हमला हुआ है। 140 करोड़ लोगों की अस्मिता पर हमला हुआ है। यह उस देश की अस्मिता पर हमला हुआ है जो शीघ्र दुनिया की तीसरी जो है आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है और इस समय दुनिया में सबसे तेजी से प्रगति कर रहा है। वाहिगुरू जी की फतेह। पहलगाम में हुए बड़ा ही हमारी हरकत आतंकवादियों को की गई है। जब धारा 370 जम्मू कश्मीर तो हटी है, उसके बाद उत्थे जी खुशहाली आई है कि उत्थे खास होया है, वो शायद बड़ी लोगों को पसंद नहीं आ रहा। ऐसे करके ऊपर फैक्ट्री चो आतंकवादी तैयार करके ऐसे भेजी जा रहे हैं। विकास का रास्ता रोकने वास्ते भेजी जा रहे हैं। जिस तरह मेरे भी नारद साहब ने कहा है, मेरी बात से पहली बार ये है कि नारद साहब होया है भाई धर्म खुद के फिर गोली मारी है। कलमा पढ़ो कि हाँ जिसका कलमा पढ़ता हूँ पासे करता, जिसको कलमा नहीं पढ़ा गया उनको गोली मार दी गई। उन्होंने बच्चों के सामने, उन्होंने परिवार के सामने, जो कि बड़ा ही कहना करता है। अभी मेरी पीढ़ी से गुरु सिंह बाबा ने वो निंदा करते हैं। जेडे परिवार में मेंबर शहीद हुए ने उन्होंने सरकार को अर्पण करते हैं। मेरी पीढ़ी से गुरु सिंह बाबा जेडे परिवार में मेंबर जागरूक हुए ने सच्चे पातशाह के चरणों से अरदास करते हैं कि उन्होंने कभी भी तंदुरुस्ती की कोशिश करनी है। इसी तरह 20 मार्च 2000 अनंतनाग के छत्तीसगढ़ हुआ, उसके ग्रामीण क्षेत्र में नरसंहार हुआ था, जिसमें 35 सिखों को
लाइन से खड़ा करके गोली मार दी गई थी। सन 2000 की बात है। जहां धर्म को पूछा गया वहां केवल देखा गया, सिर्फ तो गोली मार दी गई। और लोग कहते हैं कि आतंकवाद का तो धर्म नहीं था। अगर जिन्हें मारा जा रहा है, उनसे धर्म पूछा जा रहा है, तो जो मारने वाले हैं उनका धर्म भी पूछा जाना चाहिए। आप देखेंगे तो विश्व के लगभग सभी देशों में जहां भी आतंकवाद से उठाता है तो उसके पीछे एक ही धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो मैं आगे करूंगा, कोई भाषण या कोई स्पीच देने का समय नहीं है। इतना कहना चाहूंगा, ना हम डरेंगे और ना हम झुकेंगे। आज हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने जो एक कायराना हरकत करी, यह हमारी भारत की एकजुटता, हमारी संप्रभुता, इस पे अटैक किया गया है। आज पहली बार विश्व में ऐसा हुआ कि धर्म पूछकर आतंकवादियों ने गोली चलाई। आज इस समय मैं, मेरा समाज, मेरा परिवार सब भारत सरकार और भारतीय सेना के साथ हैं। जो भी निर्णय भारत सरकार और भारतीय सेना इस कायरता पूर्वक हमले का बदला लेने के लिए करेगी, उसमें हम साथ हैं। साथ ही में एक बात और बोलना चाहता हूं, हमारे गुरुओं ने हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया, जुर्म के खिलाफ लड़ना सिखाया। उसी प्रकार गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए एक लंगर प्रथा भी हमारी शुरू से चली आ रही है। आज जम्मू कश्मीर के सभी गुरुद्वारा साहिबान में लंगर की व्यवस्था, वहां गए पर्यटक, घायलों, उनके परिवारों के रहने की व्यवस्था सभी गुरुद्वारा साहिबान में सिख समाज के तरफ से की गई। एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। आज हम सब लोगों को जरूरत है, हमें समझना होगा कि आज हमारे ऊपर ये सिर्फ वो 25 और 30 लोगों का अटैक नहीं हुआ है। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सब भारत सरकार और भारतीय सेना के साथ हैं। यही मेरे विचार हैं। नाम पूछा और गोली चलाई, फिर किस पे गोली चलाई? मानवता को भूल गए, मानवता को भूल गए, उस गुरु नानक के संदेश को भूल गए थे, जिसने एक की बात की और आपने क्या किया? धर्म पूछा, नाम पूछा और गोली चलाई। यह कैसा अन्याय कर दिया मानवता के खिलाफ। गुरु गोविंद सिंह जी प्रत्येक बात थी जिन्होंने इस मानवता के लिए अपने परिवार को देश के लिए निछावर कर दिया। बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है। यह अब ऐसे तो चुनाव है हमारे 140 करोड़ लोगों के खिलाफ। मैं अपने शब्दों को अंतिम रूप देते हुए एक ही शब्द कहूंगा, देश में पाए सुबह बात हो, देश में पाए सुबह बात हो, आवाज हमारी अंधेरे के खिलाफ है, आवाज हमारी अंधेरे के खिलाफ है। वाहिगुरु जी का साथ, वाहिगुरु जी बड़ी ही मनोभावी घटना पुलवामा के बाद घटी है। अपने ही घर, अपने ही देश की दुश्मनी लोगों ने जो खून की होली खेली है, वास्तव में बहुत मुंडन तरीके वो देश पे हमला होया। चारों पक्ष के कलमा पर आके जो 370 पे 98 बावजूद जो सिक्योरिटी कार्ड थी
पूरी प्लानिंग के नाल उन्होंने उस जगह पे बैकग्राउंड हमला किया। दहशत गर्दों ने पता थी कि इस वक्त अगर हिंदुस्तान का सिटीजन है तो कश्मीर इस स्थानीय लोगों रोजगार उन्होंने काम का कदम रख पड़े थे पर उन्होंने मंजूर नहीं थे। जो कल घटना घटी गई है मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में हर बंदे आपको जोड़ के रखता है कि अपने धार्मिक इस तरीके का दुर्दय तरीके का सब एक मारे कई नव युवक लोग एक नवी प्लानिंग लेके जा रहे थे कि ऐसा आने वाले टाइम में सादा का जुआन इस तरीके में जाने का कई चाहे लाखों में बीमा कंपनी वाले जाने वाले थी दुबई और उन्होंने इस तरीके की घटना में कश्मीर लेके गए। कोई भी जो जिन्होंने घटना घटित हुई है देशवासी बहुत आहत है और हम पूरा भरोसा है सारे हुक्मरानों पे कि ये घटना जो भी बदलाव किया जाएगा पूरा बराबर अंजाम में लोगों को बेहतर देगा। जितना तक सिख समाज का जो काम करने का तरीका है मैं आप सारे के माध्यम उस प्रबंधक कमेटी की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सरकार के समय में सिख धर्म का सेव का पाठ उन्होंने बनाए रखा है कि हर गुरुद्वारे दरबार ठहरने की व्यवस्था इसके अलावा एक वीडियो रखे गए कि आप दिन आपके घर तक जाना है जैसे आप दिन पैसे में प्रोवाइड कराओगे। क्योंकि समय ज्यादा हो गया मैं ज्यादा आप जी के सब समझदार बोल रहे हो पर मैं आप जी के माध्यम में पूर्ण मतलब भेंट करूंगा। सिख समाज वालों बहुत ही जो इस तरीके से उपराने कभी ना हो मैंने जाना कि इस तरीके से कभी श्रद्धांजलि कोई ना आए हमेशा खुशियां भी चाहे यही कामना करना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी दुखद घटना पाई गई घटी है बहुत अफसोस की गल है और अफसोस के नाल ये सोचना पड़ेगा कि वो पहली बार नहीं हुआ कई बार इस तरह की घटना हो चुकी है कई बार ऐसी मोमबत्ती लेके सरकार चले गए हैं इस तरह की श्रद्धांजलि घटना के किया है लेकिन की हो आज जबरदस्त बात है कि हम सोच के हमला कितना जाए और सब लोग मांग करे मीडिया में रही अखबार में रही कि पाकिस्तान में दूसरा कितना जाए 24 घंटे के अंदर हमला हो जाना चाहिए तो होगा देखा जाएगा वैसे भी तो नहीं रहेगा और ऐसे कश्मीर की हो गया हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों बीच बहुत इस तरह की घटना घट रही है और इसका भुगतान आज भी कल करनी परसों सब भी करना पड़ेगा। ये सिर्फ 28 परिवार के ऊपर एक 28 दुनिया के ऊपर नहीं हो रहा पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हमला है तो जब तक मुंह तो जवाब नहीं दिया जाता इसराइल में क्रांतिकारी लोग शांति का नहीं बैठेंगे उसके बाद चुप रहेंगे जो लोग इस तरह अपने रुक जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों अपने घर को बढ़ा देगा कि जो मंदभागी घटना घटी है ये घटना की हमला है तो पूरे देश के ऊपर 140 करोड़ जनता के ऊपर हो गया है इससे पीछे सिक्के लोगों के पाकिस्तान का हाथ है नाम पूछ के धर्म पूछ के गोलियां मारने में कोई भी धर्म संसार का कोई भी धर्म एक इस होगा किसी से विशेष धर्म कहना बड़ी कुछनी है ठीक है सब कौन मना करता है पहला बड़ा हमला होया है जो जिन्हों की मौत हुई है उन्होंने पूरे सिख समाज की तरफ से डाल रही गुरु महाराज के चरणों के अरदास जेडे हमले में शिकायत हो गए उन्होंने वास्ते गुरु महाराज के चरणों के अरदास के करने के चलते उन्होंने स्वास्थ्य सेहत मंत्रालय की बात कला मीटिंग का समय निकल चुका है कितनी बार हमले चुके हैं अक्सर काम से हमला सांसद का हमला हो गया आपने हमला हो गया खेती नहीं हमले हो गए इस करके डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के उन्होंने ऐसी सजा करनी चाहिए है कि अगली बात को इस ऐसे लोगों को क्योंकि अपने बच्चों के साथ वहां पर आनंद मनाने के लिए गए थे वहां पर साथ में लेकर के आए
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया कि हम मिट्टी को मिला देंगे। तो मैं आज यह कहना चाहूंगा कि अगर आपने संकल्प लिया है तो उसे पूरा भी कीजिए, क्योंकि आप दुनिया के अंदर सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। तो अपने सशक्त होने का प्रमाण जो आपने कहा है उसको पूरा करके दिखा। और एक जो उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी का जो समझौता है उसे स्थगित करेंगे। स्थगित करने का मतलब होता है कि फिर भी उसका प्रयास किया जा सके वापस चालू हो जाए, लेकिन स्थगित उसका बर्खास्त किया जाए ताकि भविष्य में कभी भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जब तक पूरा देश एक नहीं हो जाता है। हमारा देश बहुत बड़ा देश था, हमारी सीमाएं बहुत बड़ी बड़ी सीमाएं थी, बहुत लंबी सीमाएं थी। ये सब हमारी देश की सीमा के ही क्षेत्र है। इनको वापस एक किया जाना चाहिए। और जो आम सिख जो अरदास में कहता है कि खुले दर्शन दीदारे बख्शो, ननकाना साहब, पंजाब साहब, फिर सभी चीजों को वापस तभी हो सकेगा जब हम अपनी पूरी ताकत से उनको जो है मिटाने का प्रयास करेंगे। अगर देश के अंदर में एक प्रधानमंत्री बांग्लादेश बना सकते हैं, एक प्रधानमंत्री वापस इस इलाके को इस देश में मिला सकते हैं। तो इस पर बार बार कहा जा रहा है कि जैसे समय सूर्य की पात्रता ही वो होती है कि वो समय आने से तलवार उठाए और अपनी बात को रखे अपने तरीके से। भाषण होना जरूरी होते हैं, कॉन्फिडेंस पैदा करना और जरूरी होता है, सब तरह की बातें होती है। ऐसा नहीं कि पहले आक्रमण नहीं हुआ है, पहले आपके इतिहास में दरबार साहब का भी बहुत आक्रमण हुआ, अफगानी जी, महाराजा जी, महाराजा आक्रमण करता, आपने इसका डट के मुकाबला किया है। हमारा ये जो फोरम था, बच्ची के लिए जो मुझे दोपहर को बताया था कि आप किसी के आश्रित हो रहे हैं कि खराब है प्रधानमंत्री जी, अरे बहुत अच्छे हैं, हमें कह रहे खराब है, सभी लोग अच्छे होते हैं, वो ऐसा करे, वो ऐसा करते हैं, चीज सही हो जाते हैं। आपको हमारा दायित्व क्या है, पहले ये सीधे विचार करें कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ स्वर कथा कौन लिख सकता है? आप और हम शहीदी के लिए पैदा हुए थे। ये नहीं बोलना कि आपका समाज, आपका इतिहास बोलता है। जब आपकी माता जब सब बाल्यकाल में रहते हैं तो आपको शहीदी किससे दिलाया जाता है? शायद दूसरे धर्मों के पास शहीदी नहीं है तो किससे कौन सा सुनाएंगे? सबसे ज्यादा शहीदी छोटे से ऊपर से बड़े से सब आपके पास है। तो आपका जो लालन पोषण होता है वो डिफरेंट होता है। तो बार बार किताबी ज्ञान कि भैया वो लड़ाई है, आपकी किसी को बलिदानी थी। एक बार सोशल मीडिया में जो अच्छी बातें आती है कि एक ईसा मसीह जी एक शहीद विरोध तो इतना राष्ट्र बन गया क्रिश्चियनों का, आपके तो लाखों लोग, कितने लोग शहीद हो गए। तो शहीदी बॉडी के अंदर है आपकी, आप इसको कन्वर्शन करो। जरूरी नहीं पंजाब वाले कन्वर्ट करेंगे, आपको मौका आप भी कन्वर्ट करो। आप भी प्रधानमंत्री से डिमांड करो कि हम ये कर सकते हैं, हमें कर जाएंगे, हमें कर मिलेंगे। बजाय इसके कि बोल कर रहे आप अपनी तरफ से कोई संकल्प दे ताकि इसका मैसेज जाए कि हम भी इतना कर रहे हैं। यहाँ पे हम तो ऐसे सिकुड़ी बन गए, बड़े बड़े तेज आवाज में भाषण देना, ये बोलना, इसको कर सकते हैं, लेकिन अपने पास शहीदी बहुत तगड़ी है और शहीदी का परमिट भी शायद आप लोगों ने बात की है। तो शहीदी की परमिट को बहुत तेजी से जिंदा रखिए। मैं तो बस यही बोलना आया हूँ। धन्यवाद आपको। तो वो ये हुई है, तो वो फोटो मैंने उसमें रात उसको लिखा है, 2 लाइन ये लिखी है कि न काशी चाहता हूँ, न काशी चाहता हूँ, न मदीना चाहता हूँ, न काशी चाहता हूँ, न मदीना चाहता हूँ। मैं तो मेरे मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूँ। मैं तो मेरे मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूँ। मतलब आज स्थिति ये है कि हम हमारी देश में हमारे परिवार
परिवार को ले जाने में हमें डर लग रहा है, दहशत है, तो ये नहीं होना चाहिए। हम कोई बॉर्डर पार करके नहीं जाते हैं। जब हम परिवार के साथ वहाँ गए तो हमने वहाँ देखे, वहाँ के नज़ारे देखे, परिवार खुश होता है, मन अच्छा होता है। हम हमारे रोज के दिनचर्या के कार्यक्रमों से छुट्टी लेकर जाते हैं। तो इस टाइप से ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है और इसमें आप सब लोगों ने जो सुझाव दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत में मैं एक ही बात कहूँगा कि टूट कर भी मुकम्मल हूँ मैं। मुझे भारत के ऊपर कितने अत्याचार अभी आपने बताया पुराने जमाने से लेके अभी तक बच्ची जी कि टूट कर भी मुकम्मल हूँ मैं कि भारत हूँ मैं। टूट कर भी मुकम्मल हूँ मैं कि भारत हूँ मैं। और खुदी कट गए मुझको तोड़ के जाने वाले। तो निश्चित रूप से इसमें कोई हमारे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जरा भी शंका नहीं है हमें। और निश्चित रूप से हमें कुछ बहुत जल्द ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा कि जो हमारे मन में आक्रोश है, दुख है, उसमें कहीं हमें थोड़ा सा ये राहत मिलेगी कि चलो ये हुआ। तो हमेशा इस देश की आत्मा सामने जब भी कोई तकलीफ आई सबसे पहले अगर कोई खड़ा होता है वो समाज। इसलिए मैं समाज के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और हम सब लोग हमारे यहाँ जो शासन है, जो काम कर रहा है और आने वाले 5-7 दिन में उसके रेजोल्यूशन आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इनका आर पार की लड़ाई होने वाली है और ये मान के चलिए कि ये देश अभी तक क्यों बैठा था, लेकिन अब पूरा विश्व जान जाएगा कि हर तरीके से सक्षम बन रहा ये देश। ये सामरिक दृष्टि से भी विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है। जय हिंद, जय भारत। जुड़ा हुआ है, तस्वीर दिए रहा है। आपका सबका धन्यवाद। आप आए। अब अगेन से विनती करूंगा कि अंदाज करके उन लोगों का जो इस दुनिया में नहीं है अपने शरीर में अगर बैठे उनके पास हर दुनिया का फैसला होगा। पहला बोले कि हत्या की रही अपने समूह की सुरक्षा करो अपने कोशिश और बनाने आत्मा कल्याण करने पिछली दुनिया अपने पीछे बनाने समूह की